मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शंसनं जैनं जयितुं शंसनं सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयन् तन्मयादिभूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार, उस अधिकार की 85 गाथा आज स्वाध्याय में लेनी है। अब गाथा 83 में मोह का स्वरूप बताया और वह मोह 3 प्रकार का है, ऐसे भेदों का भी परिचय कराया। ठीक है, सुनना बराबर से। फिर 84 गाथा में कहा कि इस सब मोह त्यागने योग्य है, क्योंकि ये तीनों प्रकार के जो मोह है उससे बंद होता है, वो अनिष्ट कार्य का कारण है, जीव के अहित का कारण है, ऐसा समझ लो। इसलिए तीनों एक से ही त्यागने योग्य है। इसी में कोई अच्छा है या बुरा है ना, कोई भाव अच्छा है कोई भाव बुरा है, ऐसा भेद नहीं करना। जो भी है, चाहे मंद हो चाहे शुभ हो, वो भी सब कैसे हैं, त्यागने योग्य है। अब ये 83-84 गाथा को समेटते हुए इस 85 गाथा में मोह का चिन्ह बताकर कहते हैं कि इसको पहचान कर तुरंत ही नष्ट करना चाहिए। यानी पुनः इस विषय को याद कराते हुए दोनों गाथाओं का जो विषय था उस विषय को यहाँ समेटते हैं, उपसंहार करते हैं, ऐसा समझ लेना। देखो, उत्थानी का पढ़ता हूँ मैं। अब इस मोह राग द्वेष को जो आगामी गाथा में कहे गए चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा प्रकट करते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं, ऐसी भावना बातें हैं। यानी अब पुनः इस मोह का स्वभाव बताया, स्वरूप बताया, भेद प्रभेद सब बातें हो चुकी, फिर भी पुनः चिन्ह को याद कराते हैं। आगे बता भी दिया है कि चिन्ह क्या है, मोह को पहचानने के लिए चिन्ह क्या है, उसका लक्षण क्या है। जब उसका स्वरूप बता दिया तो लक्षण आ ही गया, फिर भी पुनः और विशेष रूप से उसको पुनः याद कराते हैं और प्रेरणा देते हैं कि इसको नाश किए बिना मुक्ति नहीं होती है ना। मोह के अभाव के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। ये पुनः विश्वास दिलाते हैं और मोह के क्षय की प्रेरणा देते हैं। ये बातें यहाँ आई है, देखो पाठ करते हैं। अर्थोतणु यथा ग्रहण करुणामनुज तिर्यंचेमा विषयोतणो वड़ी संगलिंगो जानेवा मोहना। अन्वयार्थ पे विशेष विचार करते हैं, इसका भाववाचन करते हैं। अद्भुत गाथा है। देखो, ये ज्ञानियों को हम कहीं कभी भी नहीं फंसे।
है ना। इस बात का विकल्प रहता है कि कोई भी जीव इस संसार के बीज का पोषण गलती से भी नहीं करे, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करे। ये बात यहाँ खास देखो, अगली गाथा में हाथी के 3 प्रकार से उदाहरण दिया है ना, और अज्ञान और राग और द्वेष तीनों को, है ना, तीनों की तरफ से देखा जाए तो तीनों की ओर से ये जीव परवशता को प्राप्त होता है। तीनों को लेकर, राग को लिए हुए, द्वेष को लिए हुए और अज्ञान को लिए हुए, ये पर पदार्थों के में एकत्व बुद्धि करता हुआ, लक्ष्य करता हुआ, परवशता पराधीनता से अनंत दुखी है। इसीलिए ताबड़तोड़ तुरंत ही पहले दृष्टि में से तीनों को निकालो, स्वभाव की दृष्टि करो। और स्वभाव है ही नहीं ये, जब ये मेरे है ही नहीं, ये मेरे हितकारी है ही नहीं, और स्वभाव हितकारी है। इस प्रकार से मंडन खंडन की विधि करो, इस प्रकार से वेद ज्ञान की विधि करो प्रॉपर, तो कि जीव आगे बढ़ सकता है। देखो फिर भी यहाँ अर्थ क्या है, देखो पहले अनुवाद पढ़ता हूँ। पदार्थ का अयथा ग्रहण, यानी मोह का चिन्ह है मूल। सबसे पहली शर्त है मोह का चिन्ह में, क्या कहा, राग द्वेष तो बाद में देखते हैं, पहले ये कहते हैं कि अयथा ग्रहण, पदार्थों का अयथा ग्रहण, है ना। दर्शन मोह का चिन्ह है ये, तत्व का अयथार्थ श्रद्धान ज्ञान, ऐसा ले लो, है ना। अर्थात पदार्थों को जैसे है वैसे सत्य रूप स्वरूप न मानकर उसके विषय में अन्यथा समझ और तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव तथा विषयों की संगति, इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, यह सब मोह का चिन्ह है, लक्षण है। इतना ही कहा है, इसमें और खुलासा करते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या शर्त रखी, मोह के चिन्ह में क्या बात कही, पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण करना ही दर्शन मोह का चिन्ह है। देखो यानी सबसे पहले अगर हमें मोह का क्षय करना हो तो सबसे पहला क्या करना चाहिए कि तत्व का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए। ये सबसे पहले अगर मुक्ति को प्राप्त होना है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करना हो, तो यही है सबसे पहले तत्व का, है ना, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि मान लो कि नींबू खट्टा है, नींबू कैसा है, खट्टा है, वह पता नहीं हो तो यहाँ कहते हैं कि चलेगा, सुनना बराबर से। अरे नींबू खट्टा है इसके बजाय मीठा है ऐसा जाने, ऐसा माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुक्ति के मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो खट्टेपन की जो पर्याय है वो पर्याय नींबू की है। नींबू उस रूप परिणमा है, मैंने नींबू को खट्टा नहीं किया है, अर्थात उस नींबू की खट्टेपन की पर्याय से मुझे सुख नहीं मिलता है, वो मेरे ज्ञान का ग्नि है। समझ में आया ना, ये पता होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ हो तो संसार मान लो कि तुम्हारा हरा भरा है ऐसा समझना। हमें भले वो नींबू का पता ही नहीं हो, नींबू को आम माने तो भी चले, नींबू को कोई और फल मान देवे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 2 5 माने, 2 और 2 4 होते हैं ना, और 2 और 2 5 माने, 2 और 2 5 माने, 5 जाने, तो भी यहाँ कहते हैं कि कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो भी चलेगा। परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप है, ऐसा मानेगा तो नहीं चलेगा। मान लो कि रूमाल है, ये रूमाल में उठा सकता हूँ, ऐसा मानूंगा तो नहीं चलेगा। समझ में आया ना। तो ये बहुत बड़ी ये है पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान। मान लो कि ये रूमाल है कि क्या है, और कोई चीज़ है, बुक है, वो हमें पता नहीं हो तो चलेगा। समझना, ये रूमाल है कि लकड़ी है ना, वो उस बात का हमें पता नहीं हो तो चलेगा। डोरी को सांप जाने, सांप को डोरी जाने, वो औदिक अज्ञान है, उससे वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये डोरी है वो मेरी है, ये डोरी का मैं स्वामी हूँ, समझना। ये सर्प है, उससे
मैं मुझे काट सकता है और काटेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, उसके कारण मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा मानेगा तो गलत है। ऐसा मानेगा तो नहीं चलेगा मुक्ति के मार्ग में, ये कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं देखो यहाँ कहते हैं तत्व का यानी वस्तु स्वरूप का अयथार्थ ग्रहण करना ही दर्शन मोह का चिन्ह है। समझ में आया ना। देखो ये हमें कुछ भी नॉलेज नहीं हो, बुद्धि हमारी कम हो तो चलेगा, मुक्ति के मार्ग में उससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत प्रवीण है, इसको बहुत चीज़ें पता है, नए नए आविष्कार होते हैं तो इसको सब फ़ोन चलाना ये करना सब आता है, तो कि ये हमें पता नहीं हो तो चलेगा। बिल्कुल मान लो कि अंगूठा छाप होगा तो चलेगा, लौकिक भणतर कुछ नहीं हो तो चलेगा। सुखी होने के लिए लौकिक भणतर ज़्यादा होना आवश्यक नहीं है। समझ में आया ना। यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। सौक्ष्म ज्ञान का बढ़ना कोई सुखी होने के लिए कोई क्वालिटी अथवा वो कोई सिम्टम्स नहीं है। मगर जितना भी ज्ञान हमें होता है वो वेद ज्ञान रूप, ये जो चीज़ें है वो मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। ये यथार्थ सिद्धांत है। पदार्थों को यथार्थ ग्रहण करो। देखो पर पदार्थ जितने भी है, सुनना दर्शन, ये प्रयोजनभूत बात क्या है कि जितने भी पदार्थ है पर पदार्थ, उसमें यथार्थ जानने का अर्थ क्या है कि ये मेरे नहीं है, मैं उससे भिन्न हूँ। इसका नाम यथार्थ जानना है। दुनिया में यथार्थ जानना कुछ और भले का है ना। लकड़ी को लकड़ी कहे, डोरी को डोरी कहे, डोरी जाने, बुक को बुक जाने, शरीर को शरीर जाने, बराबर उसके हड्डियाँ कितनी है, ये कितना है, बराबर जाने। तो ये फिर ऐसा भले जाने, ये जाने तो कोई नुकसान है ऐसा नहीं कहना मेरा, मगर साथ में वो ऐसा नहीं जाने कि शरीर से मैं भिन्न हूँ। तो फिर भले वो शरीर के पुर्जे पुर्जे का ज्ञान रखता हो, फिर भी वो अज्ञानी है। समझ में आया ना। फिर भी वो मोही है। तो अगर वो अपने आत्मा के बारे में नहीं जानता, देह से मैं भिन्न हूँ ऐसा नहीं जानता, मेरे से देह भिन्न है ऐसा नहीं जानता, तो ये कितना भी जाने तो जानकारी रखता हो तो भी वो मोह का चिन्ह है, ऐसा कहते हैं। शरीर के बारे में खूब जाने और अपने को ज्ञानी माने, ये मोह का चिन्ह है। बराबर समझना क्या बात मैं कह रहा हूँ। शरीर के बारे में सब कुछ जाने, निष्णात हो शरीर के रोगों के बारे में, पीएचडी करी हो, मगर ये शरीर के बारे में जानने को ही वो ज्ञान माने, उसकी ओर से ही ज्ञानी माने, अपने को सम्यक ज्ञानी माने, है ना। तो कहते हैं कि भाई ये तो सूक्ष्म ज्ञान है, ये तो पदार्थों की ओर से उगाड़ है ज्ञान का, है ना। है तो स्वभाव जानने का, पर पदार्थों की ओर से उस ज्ञान का तुम परिचय करते हो, इस जानने का स्वभाव वाला मैं हूँ ऐसा परिचय नहीं करते हो, तो समझ लेना कि मोह का चिन्ह है। समझ में आवे ऐसा है। सुनना देखो, पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की मान्यता हो तो समझ लेने का ये दर्शन मोह का चिन्ह है। और मान लो कि ये मान्यता निकल गई हो, है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं हो, टूट गई हो, और फिर विकल्प रहे उन पदार्थों का, तो वो मात्र चारित्र मोह का चिन्ह है, ऐसा मानना चाहिए। सुनना बराबर से, कैसी बातें हैं देखो। अभी और पढ़ते हैं। पदार्थों की अयथार्थ नहीं, हाँ, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, ख्याल में, अयथार्थ ग्रहण अर्थात पदार्थों को जैसे है वैसे सत्य स्वरूप न मानकर उनमें विषय में अन्यथा समझ, है ना, उस विषय में अन्यथा समझना, जैसी है वस्तु वैसी नहीं जानना। अब सुनना, बहुत बड़ी बात आती है कि पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण पूर्वक तिर्यंच मनुष्य के प्रति करुणा भाव है, वो क्या है, मोह का चिन्ह है। करुणा भाव को सुनने बराबर से। अब थोड़ी शांति रखना कि लोगों को कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ कहाँ ये ऐतराज करते हैं, उनको सुनना। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण पूर्वक, है ना, स्व क्या है, पर क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, बंध क्या है, निजरा क्या है, इसका 7 तत्वों का अयथार्थ ग्रहण
नहीं करता। समझ में आया ना? ये यहाँ कहते हैं करुणा भाव आश्रय भाव है और उसको संवर माने तो ये अयथार्थ ग्रहण हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ कहते हैं कि अयथार्थ ग्रहण है, अयथार्थ ग्रहण पूर्वक तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव तथा विषयों की संगति, जो परद्रव्य जो है ज्ञान के विषय, तो उसके साथ संगति, इस संगति का अर्थ यह है कि किसी को इष्ट मानकर प्रीति करना और किसी को अनिष्ट मानकर द्वेष करना, ये सब मोह के चिन्ह है, मोह के लक्षण है। देखो इसमें ऐसा है कि 5 इंद्रिय के विषयों में मान लो कि भूख बुद्धि के वश किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है, राग द्वेष करता है, तो वो तो मोह का चिन्ह है, वो दुनिया को एक बार मान्य है, उसमें दुनिया को जगत को कोई ऐतराज नहीं है। मगर यहाँ जो करुणा भाव को जो मोह का चिन्ह कहा है ना, सुनना, ये बात बहुत, अभी यहाँ से मुझे बात उठाना है कि करुणा भाव को तो सारी दुनिया धर्म कहती है, सारे जगत के जीवों का चिंतन करुणा भाव के बारे में अलग है। तो यहाँ कहते हैं कि करुणा भाव भी क्या है? मोह का चिन्ह है। मगर इसमें एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? कि अयथार्थ तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान पूर्वक अगर करुणा भाव करता है, यानी मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानते हुए बचाने का भाव करना, है ना, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ ऐसा मानते हुए, कर्तव्य रूप मानते हुए, है ना, ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मेरे कारण ये सुखी होता है, ऐसा मानते हुए सुखी करने का जो भाव है वो करुणा भाव में उपादेय बुद्धि हो गई। समझ में आया ना? उसे अपना स्वभाव मान लिया, उसे अपना स्वरूप मान लिया। और इस प्रकार से अगर जो करुणा भाव करता है, ये तो मैं सब, मेरे कारण, मेरे में इतनी करुणा है, मुझे सब जीवों के प्रति इतनी करुणा आती है कि सब जीव सुखी हो जाए, वो बात अलग है, मगर मैं सुखी कर सकता हूँ, मेरे कारण ही ये लोग सुखी होंगे, ऐसा मानते हुए सबको सुखी करने का जो भाव है वो करुणा भाव कैसा है? मोह का चिन्ह है। ये बात थोड़ी यहाँ थोड़ी खतरनाक लगेगी, है ना? देखो, तो उसमें इतराज होता है लोगों को कि नहीं, ये करुणा भाव को आप मत छेड़ो। अगर करुणा भाव को अगर आप मोह का चिन्ह कह दोगे तो दुनिया में उथल पाथल हो जाएगी, है ना? आप कहीं भी जाके कहो कि जो करुणा भाव है ये मोह है, वो बंध का कारण है, वो छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, ऐसा थोड़ा 2-4 कहीं और संप्रदाय में कहीं और जाके कहो, समझ में आया ना? तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया क्या मानती है। देखो ये तो ठीक है, अपने में भी ये जैन संप्रदाय में रहते हुए भी करुणा भाव, दया धर्मનું મૂળ છે ऐसा मानते हैं ना। तो यह कहते हैं कि भाई दया तो क्या है? आश्रव भाव है, तत्व का अयथार्थ श्रद्धान। दया भाव आना अलग बात है, दया भाव आवे वो आश्रव तत्व है, मगर दया भाव को धर्म मानना, उसको संवर का कारण मानना, वो क्या है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और ये इसका नाम है मिथ्यात्व। ये दर्शन मोह का चिन्ह है। देखो, उसमें उपाधि बुद्धि निकल गई हो, धर्म नहीं मानता हो, वितरागता कोई धर्म मानता हो, प्रकट करके वितरागता कोई धर्म मानता हो, और फिर भी आश्रव हो उसे अपनी भूमिका के अनुसार, तो वो फिर चारित्रिक मोह का चिन्ह में चला जाएगा, वो दर्शन मोह का चिन्ह नहीं कहलाएगा। वो ध्यान रखना, वो करुणा भाव। देखो, फिर उसे व्यवहार से धर्म कहते हैं, वो सब बहुत कुछ तर्क कर सकता है व्यक्ति, मगर व्यवहार से धर्म कहने का अर्थ ये है कि ये ज्ञानियों को ये इस भाव में दिखते हैं मात्र, इतना, है ना। अगर इस भूमिका हो, पूर्ण वितराग नहीं हो, तो इनके ऐसे भाव दिखते हैं, ऐसे भाव वो पाए जाते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तव में करने लायक है। तो जाना हुआ प्रयोजनवान है, जानो कि इतना भाव इस भूमिका में आ सकता है और उसी का भी त्याग करना है, उस पूर्वक इसके लिए वो बराबर यथार्थ ज्ञान करते हैं। समझ में, उसकी क्रेडिट लेना या उसके फल की वांछा या कोई मान कषाय आदि मान का पोषण के लिए ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे करुणा भाव में नहीं दिखते, ये ध्यान रखना। देखो, मैं टीका पढ़ता हूँ, टीका में एक खास वर्ड आया है, उस पर बहुत वजन है,
पूरी टीका की जान है वो, है ना, वो समझने लायक है। देखो पहले पढ़ लेते हैं, पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर एक एक जो कथन को तोड़ तोड़ कर अपन खुलासा करते हैं। देखो, पदार्थों की यथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा तिर्यंच और मनुष्य, सुनना पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ फिर से। पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा और तिर्यंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी, इस कथन पे बहुत मार्मिक कथन है, मर्म है। प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनकी प्रति करुणा बुद्धि से मोह को, फिर इष्ट विषयों की आसक्ति से राग को और अनिष्ट विषयों की अप्रीति से द्वेष को, इस प्रकार तीन लिंगों के द्वारा तीन प्रकार के मोह को पहचान कर तुरंत उस लक्षण के द्वारा पहचानो। क्या पहचानना? ये मोह है, ये जीव के, है ना, विरोधी भाव है, जीव के बंधन के करनार है, ये जीव को अहितकारी है, ऐसा पहचान कर तत्काल ही उत्पन्न होते ही तीनों प्रकार का मोह नष्ट कर देने योग्य है। अभी उत्पन्न होते ही नष्ट करना माने क्या और नष्ट कैसे करेंगे, वो सारी विधि में योग्य समय में करूँगा, है ना, ये जब आएगा ये कथन तब। पहले एक एक कथन को अपन समझते हैं। देखो ऐसा है कि यहाँ ये कहते हैं कि पदार्थों की यथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा, यानी वही वाली बात कि पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण करना वही वास्तव में मोह का चिन्ह है। तो इसमें क्या है, ये अयथार्थ ग्रहण करना क्या है, तो उसका खुलासा तुरंत आगे कहा है। इसके द्वारा क्या करता है, अयथार्थ ग्रहण का अर्थ क्या है कि तिर्यंच और मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी, पहले इसका अर्थ करते हैं। देखो, तिर्यंच और मनुष्य में जो दयनीय स्थिति होती है ना, तिर्यंच और मनुष्य में कई प्रकार की दयनीय स्थिति होती है, रोग की स्थिति होती है, कोई मनुष्य बाहर में दरिद्र होता है, पाप का उदय होता है, प्रतिकूलताएं आती है, और तिर्यंच के तो कई प्रकार से, है ना, इनके तो दुखों का समूह है। जो तिर्यंच को तो ये कीड़ी मकोड़े, ये जो कुत्ते बिल्ली आदि देखो तुम, है ना, जैसे जन्मते ही जैसे उस पर प्रहार होना हो प्राणों पे, तो ये सारी परिस्थिति हमें हमारे ज्ञान में ज्ञेय बनती है कि नहीं बनती है। ऐसा देखो, आपको ऐसा एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ मनुष्य और तिर्यंच को ही क्यों लिया, देव और नारकी को क्यों नहीं लिया? तो देखो, इसीलिए कि जो देव है इनकी सामग्री को लेकर दयनीय स्थिति नहीं होती, है ना। उनको बाहर की जो जिस ओर से हम दया आती है हमें कि भाई इसको खाने का नहीं है, इसको खाने पीने की तकलीफ है, इसे कपड़े लत्ते नहीं है, इसके पास शरीर में रोग चलता है, पूरे जीवन पर रोगिष्ट है, ये सब चीज़ें मनुष्य में और तिर्यंच में पाई जाती है। देव गति के देवों में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, इसलिए देव गति को यहाँ नहीं लिया। दूसरा, नारकी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि नारकी हमारे सामने है नहीं, वो अभी हमारे ज्ञान के ज्ञेय बनने का कोई प्रसंग है नहीं। समझ में आया ना? तो मुख्य रूप से हमारे ज्ञान में किसकी ये सब परिस्थिति दिखाई देती है? मनुष्य की और तिर्यंचों की दिखाई देती ना। कोरोना में तो कितनी परिस्थिति, कई ढेर के ढेर लग गए सबों का, है ना, बहुत मुर्दे इतने हमने देखे कि भी आज यहाँ बस सुबह में हॉस्पिटल, शाम को तो घर पे आया नहीं, किसी को मिला ही नहीं। तो ऐसी सब स्थिति देखते हैं ना। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब सुनना, हाँ, यानी तिर्यंच और मनुष्य की जो दयनीय स्थिति होती है वह तो प्रेक्षा योग्य था, वो उसमें ताकत है। सुनना, प्रेक्षा योग्य यानी जानने योग्य था, हमारे जानने में निमित्त बना था। यहाँ कहते हैं कि प्रेक्षा योग्य होने पर भी, है ना, प्रेक्षा योग्य यानी क्या हुआ, उसको दुख हुआ, उसको सुख हुआ, उसको शरीर में रोग हुआ, जो भी हुआ वो हमारे ज्ञान में क्या हुआ, दर्शन, जानना ही तो हुआ। तो वो तो जानने योग्य था। वो ये कहते हैं कि वो तो पर को जानना ही मात्र था उस समय, और उस समय अपने ज्ञान की योग्यता थी जानने की, और उसको जनाने की योग्यता थी, यही था। मगर यहाँ कहते हैं कि ये भूल कर, पर वो हम चूक गए, वो भूल कर हमने क्या कर लिया, उस प्रसंग को करुणा में निमित्त बनाया, है ना। और करुणा में निमित्त बनाया, और उसमें भी मैं इसे बचा सकता हूँ, मैं इसे जिला सकता हूँ, मैं इसी को, समझ में आया ना, इसको दवाई दे के सुखी कर सकता हूँ,
ऐसा मानते हुए उसे बचाने का भाव करने लगा उपाधि बुद्धि पूर्वक, तो यहाँ कहते हैं कि वो क्या है, मोह का चिन्ह है। बराबर समझना। देखो मुझे आप पुनः है ये प्रेक्षा योग्य है वाला जो जो बात है वो फिर से अपने को समझना है कि इन्होंने कहा, आचार्य देव ने एक कहा कि मनुष्य और तिर्यंच ये प्रेक्षा योग्य होने पर भी, यानी जो भी स्थिति बनती है बाहर में, जो भी, पहले मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, और ये पहले समझ लो कि जो भी स्थिति बनती है मनुष्य की, तिर्यंच की, उसके जो भी उदय आए, बहुत प्रतिकूलता आई, वही ना मेन तो दुख में, दुख की स्थिति वही है, दयनीय स्थिति वही है। तो ये सब स्थिति आई तो तुम सोचो कि हमारे में क्या हुआ। हमारे ज्ञान में तो ज्ञेय मात्र बना, ठीक है, अब ज्ञान में निमित्त मात्र था, पर हमने यहाँ कहते हैं कि करुणा में निमित्त बनाया। क्या किया हमने कि उसको उसका लक्ष्य करके, यानी कैसे कि कोई मनुष्य या तिर्यंच दुखी है, वह हमारे ज्ञान का ज्ञेय ही था, परीक्षा योग्य ही था, मगर वे हम चूक गए और उसकी उस स्थिति का लक्ष्य करके, उस स्थिति का लक्ष्य तुरंत, ये सब मैं जानने वाला हूँ, मुझे याद ही नहीं आया है, मेरा में ज्ञान हो रहा है, वहाँ तक मेरी मर्यादा है, वहाँ तक मेरी सीमा है, वहाँ तक मेरी दुनिया है, उसे वो भूल गया। सुनना बराबर है ना। और फिर उस स्थिति का लक्ष्य करके, यानी ये दुखी है, मैं उसको सुखी कर सकता हूँ, मैं उसको रोटी कपड़ा की कमी हो तो मैं वह सब पूरी कर दूँ और मैं मुझे उसके सुखी कर दूँ, रोगी है तो दवाई दे के सुखी कर दूँ। इस प्रकार के भावों में, इस प्रकार के दया के भावों में, करुणा के भावों में ये सब चीज़ स्थिति इसको निमित्त बन गई। खरेखर क्या था, खरेखर क्या था कि ये तो एकमात्र प्रेक्षा योग्य था। देखो ये प्रेक्षा योग्य का आपको फुटनोट में से मैं पढ़ता हूँ। प्रेक्षा योग्य इसका अर्थ है मात्र प्रेक्षक भाव से, दृष्टा ज्ञाता रूप से, मध्यस्थ भाव से देखने योग्य। अब ये कौन कहे, ये अभी कोई, देखो ये प्रवचन सार में ऐसी बंधारण का ग्रंथ है, फिलोसॉफी ग्रंथ है, उसमें कहते हैं आचार्य देव, है ना, कि ये तुम्हें कोई स्थिति तुम्हारे देखी तुमने, तो ये तुम तो वहाँ प्रेक्षा योग्य था, ये तो प्रेक्षा योग्य परिस्थिति थी, तुम प्रेक्षक भाव से, मतलब कि साक्षी भाव से, दृष्टा ज्ञाता रूप भाव से, मध्यस्थ भाव से देखने योग्य था। बस ये जानने योग्य है, इसका अर्थ कि जान, देखो ऐसा है कि ये कहते हैं कि जीव क्या कर सकता है, पर को जान सकता है, सुनना, अथवा जानने योग्य है। दो बातें कही है ना। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, यानी ज्ञान की दौड़ कहाँ तक, जानने तक। मगर इसने क्या कर दिया है ना कि मैं करुणा कर सकता हूँ, मैं उसको सुखी कर सकता हूँ, तो इस प्रकार से ये बस इसी में चला गया। तो कोई किसी को अगर ये बातें सुन के ऐसा लगे तो ये कहते हैं कि कोई मात्र जानना ही है, कुछ और करना बरना नहीं है। समझ में आया ना। हर बातों में ऐसा है कि बस आप तो कहीं भी कोई भी बात आवे तो कि बस आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है, जानना उसका जीवन है, बस जानता ही है और कुछ करता ही नहीं और कुछ करना भी नहीं है। तो इसको ऐसा लगता है कि धर्म के क्षेत्र में भी कुछ करना ही नहीं है क्या, ये यानी कुछ करना और कुछ छोड़ना, वो सब करना ही नहीं है, ये ऐसा लगता है किसी को। यानी देखो दुनिया को ऐसा लगता है कि दया दान व्रत आदि करना चाहिए, है ना, दुनिया के प्रति ये सब होना चाहिए, और अपने में कोई दोष हो यानी रात्रि भोजन आदि के जो चीज़ें हमें त्याग कर देना चाहिए। तो बस ये करना और छोड़ना, करना और छोड़ना इसे मानता है। तो यहाँ तो ये बात ही नहीं करी, यहाँ तो ये कहते हैं कि जीव को क्या करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। ये कहा ना प्रेक्षा योग्य है, और क्या छोड़ना चाहिए, तो कि एकत्व ममत्व बुद्धि आदि को त्याग करना चाहिए, है ना। करना और छोड़ना है ना, कहाँ ना है। अगर करना है तो तत्व निर्णय करो, तत्व की प्रतीति करो, आत्मा की अनुभूति करो, करने के लिए तो सब कुछ है। तो क्या आत्मानुभूति करो, आत्मा की रुचि करो और राग द्वेष की रुचि छोड़ो, है ना, अर्थात तो पर संबंधी एकत्व बुद्धि आदि का त्याग करो। तो ये करना और छोड़ना ये होता है। समझ में आया ना। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि प्रेक्षा योग्य, प्रेक्षा योग्य, ये तो तुम्हारे प्रेक्षा योग्य था। देखो ये इतना जबरदस्त कथन है
कि अगर इसका भावासन हो जाए तो जीव तात्कालिक सुखी हो जाए, कल नहीं परसों नहीं, तात्कालिक सुखी हो जाए। मान लो कि तुम्हारे संयोग से कोई मित्र, कोई पुत्र, कोई पिता है ना, संयोग में था, उसका वियोग हो गया, तो क्या हुआ बताओ दर्शन, क्या हुआ? प्रेक्षा योग्य था, यानी ये तो जानने में आने योग्य था, अर्थात तो तुम जान सकते हो उसका, उस वियोग को टाल नहीं सकते, तुम समझे? उस वियोग को अटका नहीं सकते। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व इतना समझ के आए हैं कि उस द्रव्य की उस पर्याय को मैं टिका दूं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया ना? यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो ज्ञान को मुख्य करके कहा कि प्रेक्षा योग्य है, कि ये सब जानने योग्य है और कुछ नहीं है। ये समझ में आया? तो देखो ये यहाँ फिर भी कहते हैं कि मनुष्य और तिर्यंश की जो भी परिस्थिति हुई वो प्रेक्षा योग्य होने पर भी अगर उनके प्रति करुणा बुद्धि से अगर मोह करता है तो इसको पहचानो और तत्काल छोड़ दो। तत्काल छोड़ दो इसका अर्थ क्या है? उसे हे मानो, उसको सही करो, अभिप्राय सही करो, इसका नाम है कि तत्काल छोड़ो। इसका अर्थ ये है ना। ये मोह उत्पन्न हुआ तो ये मान्यता छोड़ने योग्य है कि मैं इसके पर करुणा कर सकता हूँ और मेरी करुणा भाव मुझे आया है, तो इस करुणा भाव के कारण उसको लाभ होगा। ऐसी जो बुद्धि से तुम करते हो है, तो ये बुद्धि पहले करुणा में उपादेय बुद्धि छोड़ दो। सबसे पहले आचार्य देव कहते हैं इस मोह को छोड़ो, ऐसी मान्यता को छोड़ो। क्या मान्यता? कि प्रेक्षा योग्य होने पर भी उस तिर्यंच और मनुष्य आदि की कोई भी जो पर्याय होती है दयनीय, तो उसके प्रति करुणा तो करनी ही चाहिए, उसके प्रति दया तो करनी ही चाहिए। अगर हम दया नहीं करेंगे तो सुखी कैसे होगा? ऐसा जो मान कर तू करता है ना, धर्म मान के करता है, अर्थात वो दया से वो सुखी हो जाएगा, है ना। तो ये जो मान्यता है, ऐसे मोह को, ये भ्रांति है, ये अयथार्थ सद्दान है, ये पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण है ना, ये सब सबसे पहले मोह का चिन्ह है, इसको छोड़ो। यहाँ कहते हैं ना, देखो फिर भी हमें इसको और थोड़ा खुलासा करते हैं कि पहले करुणा भाव के बारे में समझते हैं कि करुणा भाव क्या है ना, तो तुम्हारा और विज़न मिल जाएगा, खुल जाएगा विषय। देखो कि दूसरे के दुख को देखकर सुनना, करुणा भाव किसे कहते हैं? तुम्हें करुणा भाव धर्म लगता है, करुणा भाव दया का भाव से तुम्हें धर्म होगा या तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा लगता है। तो करुणा भाव क्या है? पहले तुम देखो, वो आश्रव भाव है, वो सब हम परिभाषा कर देते हैं तो भावासन नहीं होता, पर उसको भावासन के रूप में समझते हैं। सुनो बराबर, कि दूसरे के दुख को देखकर उसको दूर करने के विकल्प पूर्वक हमारे चित्त में अशांति उत्पन्न होना, वह है करुणा भाव। क्या कहा है ना? देखो प्रेक्षा योग्य थे ना वो, तो दूसरे के दुख तो दिखे उसमें क्या तकलीफ है, वो दुखी दिखे, पर प्रेक्षा योग्य था। और प्रेक्षा योग्य होने पर भी हमने क्या किया? हमने वहाँ लक्ष्य किया। और किस प्रकार से लक्ष्य किया कि दूर करने पूर्वक, कि इसको मैं दूर कर दूं। समझ में आया ना? इससे क्या हुआ दर्शन? हमारा चित्त में अशांत हो गया, हमारे चित्त में अशांति हो गई, है ना। मान लो कि बेटे को, अपने पोती को, पुत्री को जो भी बुखार आया, जो भी हुआ, ठीक है, तो बुखार आया तो तुम्हारे में क्या हुआ? ज्ञान हुआ। वो प्रेक्षा योग्य था, पहले ये ले लो। तो प्रेक्षा योग्य था, वो जानने योग्य था, मात्र जानने में आया था। तुम्हारा जानने तक ही तुम्हारा व्यवहार था, जानने तक ही तुम्हारी दुनिया थी, पर तुमने क्या किया है ना? दया आ गई कि नहीं, इसको मैं क्या करूं, इसको बुखार आया है तो मैं इसको बुखार कैसे भी मिटाकर उसे सुखी कर दूं। मगर हुआ क्या? उसके प्रति हमें करुणा हुई कि अरे इसको बुखार आया है तो उस बुखार को मैं दूर कर दूं। इस पूर्वक हमारा चित्त में क्या हुआ? अभी अशांति हुई। अभी हमारा अशांत हुआ ना, मन 10 बार फ़ोन करेंगे भी, तबीयत कैसी है, तुमने लिया कि नहीं, तुमने किया कि नहीं, तुमने वो किया कि नहीं, तो हमारा मन अशांत होने लगा, हमारा चित्त अशांत होने लगा, है ना। तो उस अशांत हुआ, उसे क्या कहते हैं? करुणा भाव कहते हैं। इतना ख्याल में आया? करुणा भाव की परिभाषा तुम बराबर समझना, नहीं तो मैं फिर से बोलता हूँ कि दूसरे के दुख को देखकर उसको दूर करने के विकल्प पूर्वक हमारे चित्त में जो अशांति उत्पन्न होती है, वह
है करुणा भाव। वह भी अकारण है। अकारण का अर्थ मालूम है? अकारण यानी वो सुखी दुखी हुआ है, उसे जो बुखार बुखार आया है और उसमें वो दुखी हो रहा है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी वो अकारण ही है। मेरे कारण दुखी हुआ ऐसा भी नहीं है ना। हम कोई यहाँ से मान लो कि जंगल में मुनिराज बैठे हैं, तो कई प्राणी यहाँ से मरते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें मुनिराज का क्या है? उसमें मुनिराज की तरफ से तो कोई है ना निमित्त कारण भी नहीं है। मुनिराज तो वो तो इरिया समिति पूर्वक चलते, उनकी निमित्त से कोई जीव का प्राणघात हो जाए ऐसा है ना चलना भी उनको मान्य नहीं है। सुनना बराबर से मैं जो कह रहा हूँ। तो यहाँ ये कहते हैं कि फिर भी वो अकारण, इसका अर्थ है अकारण। अकारण यानी कोई हमारे कारण कोई उसके पास हुआ ऐसा नहीं, वो सुखी दुखी अपने कारण हुआ है, जो भी उसके कर्म के उदय से समझो, मोह के कारण समझो, कि गैर समझ के कारण समझो, जो भी हुआ। ठीक है, मेरा तो ये समझाना है कि हम करुणा भाव किससे समझे कि उस व्यक्ति को बुखार आया, समझ में आया, कुछ रोग हुआ, तो वो हमारे ज्ञान में प्रेक्षा योग्य था, जानने योग्य था, मगर ये हम भूल गए। समझ में आया? और फिर क्या कर लिया हमने? उसको मिटाने के विकल्प पाल लिए, और उसमें इस पूर्वक कि मैं मिटा सकता हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा और इसके सुखी कर दूंगा। इस बुद्धि पूर्वक, इस कर्तव्य बुद्धि पूर्वक ये हमारे जो ये जैसा ज्ञान का छेड़ा छोड़ा, जैसे ज्ञान का लक्ष्य छोड़ा, स्वभाव का छोड़ा, यानी पकड़ा ही कहाँ था, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, तिरोभाविक रखता है, तो ये पूरा ज्ञाकार ज्ञान कहो कि ये सब उसको आविर्भाव हो गया, और उसमें क्या करता है वो, है ना, उससे मन अशांत हुआ। इसका नाम करुणा भाव। समझ में आए करुणा भाव की परिभाषा? अब दूसरी बात और सोचना और समझना, खरेखर तो वो जो दुखी है और उसको देखकर, कौन जो दुखी है, जो सामने वाला जो दुखी हुआ है, उसको देखकर खरेखर तो प्रेक्षा योग्य था, याद रखना। परंतु हम उसको देखकर जो दुखी होते हैं, तो हम हमारे दुख का इलाज करते हैं। दुखी कौन हुआ, उसको देखकर हमें दुखी होना, इसका नाम करुणा भाव। ये कहा ना, तो हम इलाज किसका करते हैं? हमारे दुख का इलाज करते हैं। कैसे? जैसे वो भूख से दुखी है, उसके पास रोटियाँ की कमी है, कपड़े की कमी है ना, कपड़े लत्ते की कमी है, तो हम उसकी पूर्ति करके, है ना, हम उसकी पूर्ति कर देते हैं। और फिर संतुष्ट कौन होता है इसमें? हम। हाँ, कि अब मैंने सुखी कर दिया, ऐसा मान लेता है। ऐसा भ्रम से अपने को सुख मानकर सुखाभास में संतुष्ट होता है। मेरा प्रश्न ये है कि भले ये सब तुमने उसको सुखी करने के लिए किया, मगर वो व्यक्ति सुखी हुआ कि नहीं? तुमने रोटी कपड़ा लत्ता जो भी उसको नौकरी वोकरी दिलाई, रोगी है तो दवाई दिलाई, है ना, और आखिरकार इलाज तो हमने अपना किया, क्योंकि हमारे मन में दया उठी थी, हमारे मन में दया का विकल्प उठ के हम अशांत हुए थे, तो हमने सब व्यवस्था करके खरेखर तो हम सुखी हुए। यानी सुखी तो क्या हुए, हमने आभास में सुखी हुए ऐसा मान लिया। अब समझना, बात यह है कि वो तो सुखी हुआ है कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं हुआ, वो सोचो जरा। यहाँ कहते हैं कि वह सुखी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मगर हमें तो संतोष हो गया ना, कभी कभी ऐसा लगता है। अब यहाँ कहते हैं कि वो सुखी हुआ कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा विचार करो। तो यहाँ कहते हैं कि वो सुखी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुमने कपड़े लत्ते दिए हैं उससे वो दुखी था ही नहीं। हमें तो ऐसा ही लगता है ना कि कपड़े लत्ते आदि बाहर में सामग्री हो तो सुखी, है ना। तो देखो इतनी बड़ी गलती करते हैं दर्शन कि कपड़े लत्ते आदि बाहर में सामग्री तो मुनिराजों को नहीं होती, है ना, सिद्धों को नहीं होती, और ये सब सुखी जीव है, तो हमें सुख का पता ही नहीं है। पर हमारे दिमाग में ऐसा लेके बैठे हैं कि ये सब रोटी वोटी की कमी है तो ये सब दे देवे, है ना, तो इस प्रकार से पूर्ति करे तो वो सुखी हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि अरे खरेखर रोटी कपड़े लत्ते आदि की पूर्ति कर देने से वह सुखी हो, वो सुखी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उससे दुखी था ही नहीं। तुम समझना, क्या कहते हैं कि वो उससे दुखी था ही नहीं। तो किससे दुखी था? तो वो मोह से दुखी था, अज्ञान के कारण दुखी था। समझ में आया कि नहीं? ये बात हमें समझनी चाहिए। अगर वो उससे दे देने से सुखी होता, तुम दे के देखो, तुम भिखारी को 1 रुपया मांगे 100 रुपया दे के देखो,
तो फिर दूसरी गाड़ी पे फिर मांगता है। अगर उससे दुखी होता है ना, तो अरे उससे अगर सुखी होता तो फिर ये आगे का कार्यक्रम नहीं करता। समझ में आया? अगर हमने भोजन कर लिया तो सुखी हो जाते हैं क्या, दूसरे दिन फिर से करते, तो उससे सुखी हुआ ही नहीं जाता। तो बराबर ध्यान में रखना। मैं कुछ खास बात करना चाहता हूँ आज। भूमिका तो आज कर ही लेते हैं, फिर मैं कल पूरी टीका में और विशेष बात करूँगा। क्या कहते हैं, देखिए अपने शास्त्रों में एक बात आती है, सुनो, कि हमारे जो मुनिराज हैं, जो वनवासी है, ठीक है, जंगल में रहते हैं, तो उनके देखने में तो बहुत, देखो जंगल में तिर्यंचों का संपर्क होता है, कीड़ी मकोड़े से लेके बाघ सिंह तक, ठीक है। उनको ज्ञान के गिने हुई बनते हैं ज़्यादा करके। तो वो लोग तो, वो तिर्यंच तो बहुत दुखी होते हैं ना। तिर्यंचों को दुख का तो क्या कहे, पार नहीं। न घर का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना है, न कोई उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, कोई ऐसा पशुओं का तो यही स्वरूप है, हम समझ सकते हैं। तो बहुत दुखी है। अगर ये दुखी जीव देखने में आते हैं तो क्या उनका दुख करते रहे, वही करते रहे, तो आत्मा का ध्यान कब करेंगे? पहले तो ये प्रश्न ध्यान रखने में, मेन पॉइंट पे आता हूँ। अभी यहाँ उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि इनके सामने जो कोई आता है, जो कोई दिखता है, कोई भी प्राणी या जो भी दिखता है, तो उसका दुख वो कैसे दूर करेंगे? पहले तो उनको देख के अगर हमारे मन में दया उत्पन्न होती है, तो यहाँ पहले ही मैंने करुणा भाव की परिभाषा बांधी कि जो हमारे मन के अंदर जो दया भाव और उसको दुख दूर करने का विकल्प उठता है, तो उससे हम अशांत होते हैं, उसका नाम करुणा। तो अगर ये सबको देखने से उनके मन में दुख उत्पन्न होता हो, सुनना, और तो फिर दुख दूर करने के लिए वो फिर रोटी लाएगी कहाँ से? वो साधन सामग्री तो उनके पास तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि भूखा है तो उसे रोटी दे देवे, इसके कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े दे देवे, इसको एक कर देवे, है ना। तो फिर उनको अगर एक करुणा उत्पन्न होगी या होती हो, समझ लो, वो अगर वो परीक्षा योग्य है, अगर वहाँ वो बात उनको नहीं होती तो वो करुणा पैदा हो जाएगी। ये तो जानने योग्य था। तो अगर ये कहते हैं आचार्य देव, तो मगर वो जानने योग्य है, अगर भूल जावे और कोई कहे कि भी वो देख के करुणा उत्पन्न हुई है, तो फिर उनकी करुणा का क्या होगा? तो उनका दुख दूर कैसे करोगे? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कहते हैं कि और फिर अगर अगर उससे ही दुख दूर होता हो तो फिर उस दिशा में प्रयत्न करेंगे, तो फिर वापस वो पैसा कमाने का सोचेंगे और वापस उस दिशा में, या फिर किसी मंडल को बुलाएंगे, किसी सेठियों को बुलाएंगे, तो उस दिशा में प्रयत्न दिखेगा। तो ये तो कोई मुनिपना रहेगा नहीं। समझ में मैं जो कह रहा हूँ, लॉजिक से समझना। तो शास्त्र कहते हैं कि देखो, वो मानते ही नहीं है कि वो वास्तव में रोटी से दुखी है, वो मानते ही नहीं है, वो उसके समझ में ही नहीं आता, वो ऐसा समझते ही नहीं है कि वो वस्त्र से दुखी है। वो तो मानते हैं कि मोह से ही दुखी है और ऐसा ही है, इसीलिए वो उपदेश देते हैं। क्या करेंगे? वो उपदेश देते हैं। वो देखो, दुनिया को तो अटपटा लगेगा कि कोई आदमी भूखा है और तकलीफ होकर मुनिराज के पास गया है और ये तो उपदेश देने लगे। समझ में आया ना, कि आत्मा तो अनाहारी है और भोजन का राग है, वो छोड़ोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। मैं भोजन से टिकता हूँ, ऐसी मान्यता छोड़ दो तो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा उपदेश देते हैं। दुनिया को अटपटा लगेगा कि ये कैसे व्यक्ति है, रोटी की व्यवस्था तो करते नहीं, है ना, इतने बड़े गुरु है तो कोई ऐसी रुद्धि देते नहीं, या फिर कोई किसी सेठ को एक बार कह देते तो कुछ कमी आ नहीं जाती। लोगों को ऐसा लगता है, ये मुनिराजों से ये चाहते हैं कि हमारी, क्योंकि वो प्रभावित होते हैं, पब्लिक इससे प्रभावित होती है, तो लोग चाहते हैं कि मुनिराज हमारा काम कर देवे। तो मगर मुनिराज को ये लगता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति रोटी पोटी से, है ना, ये सबसे दुखी है, रोटी कपड़ा मकान से दुखी है, ऐसा मानते ही नहीं, क्योंकि उससे दुखी होता ही नहीं है जीव। समझ में आया कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ? ये तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हम भी, जैसे अपन किसी को कोई बीमार हो ना और स्वाध्यायी जीव हो, तो कभी हम पहुंच जाते, मान लो कि उनको मिलने के लिए, तो हम क्या बात करेंगे दर्शन? हम तो उनको संबोधन करेंगे, तत्व को समझाएंगे कि देह और आत्मा भिन्न है, ये समझो। तो जो कभी प्रवचन में नहीं आया हो, ऐसे उनके संबंधी हो, बाल बच्चे बैठे हो, उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गए। दवाई की बात तो करते नहीं, डॉक्टरों की पहचान लाते नहीं, है ना, मगर उसको पता नहीं है कि वो इस शरीर के रोग के कारण दुखी नहीं है, शरीर को मेरा माना है इसलिए दुखी है।
तो अगर मेरा मानना अभी छोड़ देवे तो डॉक्टर तक की अपेक्षा नहीं रहेगी, अभी समाधि हो जावे, अभी शांति हो जावे, देह समाधि पूर्वक छूटे, जन्म मरण होना बंद हो जावे, मुझे पता ही नहीं है। समझ में आया ना। देखो मैं एक शास्त्र का उदाहरण देता हूँ, आगम के आधार का उदाहरण, बराबर समझना। देखो मुनिराज जंगल में बैठे हैं, बराबर समझना, और उनके कमंडल में पानी है, ठीक है, और उनके सामने कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा है, बहुत प्यास है, मानो कि पानी मांग रहा है मुनिराज से, तो वो देंगे कि नहीं, प्रश्न मेरा ये है, वो देंगे कि नहीं। जगत तो यही कहेगा ना, उसमें क्या सोचना है, सामने वाला पानी से मर रहा है, अगर कम से कम पानी दे दो तो थोड़ी शांति तो हो ही जाएगी, तो उसमें सोचना क्या है, दे देना चाहिए। समझ में आया? तो फिर समस्या होगी, कोई भूखा आया और तड़पेगा तो उनके पास भोजन तो नहीं है ना, कोई वस्त्र के रहित आके वो ठंडी से काँप रहा है, तो अभी इनके पास वस्त्र तो है ही नहीं, तो उस समय वो उसका दुख दूर कैसे करेंगे। एक तो ये है सुनना, कोई कहे कि ठीक है वो सब नहीं है तो नहीं होने दो, पर उनके पास पानी तो है ना कमंडल में, तो वो तो दे देते। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ये शास्त्र का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में उनको उपदेश देने का भाव आ सकता है, पानी देने का भाव नहीं आएगा, गारंटी है। क्या कहा, सुनना बराबर। कोई कहे कि पानी देने का भाव आएगा कि नहीं आएगा, तो कि 100% नहीं आएगा, क्योंकि वो पानी से दुखी है ऐसा वो मानते ही नहीं, ऐसा है ही भी नहीं। वो तो प्रेक्षा योग्य है। क्या प्रेक्षा योग्य है? वो पानी प्रेक्षा योग्य है, और पानी की ओर से जो वो तड़प रहा है वो प्रेक्षा योग्य है। खरेखर सच्चे रूप से देखा जाए दुख तो मोह के कारण है, इसीलिए उनको उपदेश देने का भाव आएगा, और वो भी अपने जो चारित्र मोह के उदय में, अगर वो अपने को स्वयं उनको चारित्र मोह की स्वंजलन जैसी पीड़ा होगी स्वयं में, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश देने का भाव आएगा, उसके ऊपर भाव आएगा ही नहीं। देखो कोई गृहस्थ ज्ञानी हो ना, ज्ञानी हो मगर गृहस्थ हो, कसाई ज़्यादा होती है, आसक्ति भी होती है शरीर की, उसे तो मुनिराज को तो आसक्ति भी नहीं है। तो दोनों की, मुनिराज की और इनकी, दोनों की मान्यता तो एक ही है कि पानी से दुखी नहीं है, दुखी तो मोह से ही है। सुनना बराबर जो मैं कह रहा हूँ, मगर इनको कसाई थोड़ी ज़्यादा है ना एक गृहस्थ जीव को, तो हो सकता है कि वो पहले पानी पिला देवे, जब भोजन करा देवे, है ना, इसके बाद फिर उपदेश देवे, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक चौकड़ी कषाय गई है, 3 चौकड़ी कषाय विद्यमान है, तो ऐसा भाव आ सकता है ना। मगर वो मानता नहीं कि इससे दुखी है, वो सुनने तैयार हो, भाई चलो पेट में तू पानी डाल थोड़ा, ये दे, और जो मैं सुनाता हूँ सुन, कि ये तू देह बुद्धि छोड़ दे तो सुखी हो जाएगा, ऐसा उपदेश देंगे। तो ये जो मेरा कहना है कि देखो ये प्रेक्षा योग्य था ये सारा, ये बात आई थी। देखो यहाँ कहते हैं कि खरेखर तो उस व्यक्ति के दुख का कारण क्या है, तो वो मोह ही है, उसे ही मिटाना होगा, है ना। ये यहाँ कहते हैं उस परिस्थिति का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहकर, हम दुखी क्यों होते हैं दर्शन, हम उस परिस्थिति का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहकर अपने स्वभाव को भूलकर, अगर मैं बचा सकता हूँ, मैं उसको पानी पिला के सुखी कर दूंगा और ये सुखी हो जाएगा, ऐसी बुद्धिपूर्वक इन्हें बचाने का भाव करते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं आचार्य देव, ये मोह का चिन्ह है, ये धर्म का चिन्ह नहीं है। ये बात लोगों के गले नहीं उतरती, लोगों को तो ये लगता है कि इसने पानी पिला दिया, धर्म कर लिया। यहाँ कहते हैं कि मैं पानी पिला लिया इसलिए वो बच गया, है ना, मेरी दया भाव के कारण उस पर मेरी दया का प्रभाव रहा इसलिए वो बच गया, ऐसा मान कर अगर जो बचाने का भाव करता है तो वो तीव्र मोह का चिन्ह है, उससे वो बंधता है, वो सारी दुनिया को बचाने का ठेका लेकर अनंत काल तक घूमता है ना, ऐसा इनका कहना है। आगे की जो टीका है उसकी चर्चा मैं कल करूँगा, बहुत अद्भुत है ना, ऐसा समझना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी आत्मस्वरूप।